अगर आप अपने परिवार में से दुख, टेंशन और क्लेश दूर करके सुख शांति पाना चाहते हैं तो इस नवरात्र आपको दुर्गा सप्तशती का जाप कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए भैया, दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। ये सब जो अब मैं बता रहा हूँ ना, ये सामान्य जनता के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो अपने को शक्ति का साधक और अपने को ज्ञानी कहते हैं। उन्हें बता रहा हूँ कि दुर्गा जी के पाठ के जो 10 क्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़रा सुन लीजिए। और अगर कोई इफ बट हो तो मुझे भी बताइएगा। देवी पुराण में प्रातःकाल पूजन और प्रातःकाल ही विसर्जन करने को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के क्या नियम, कायदे, कानून होते हैं। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो उससे पहले या उसके साथ हमें और कौन से आराध्य हैं और कौन से देव हैं जिनकी आराधना करनी चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पूर्व सबसे पहले हमें बेटा गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवती दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य का ध्यान करके बटुक भैरव और हनुमान जी का ध्यान करके कहना चाहिए कि अब मैं भगवती की आराधना की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। और अगर आपने गुरु धारण किया है और आपका कोई गुरु है तो अपने आसन के दाहिने तरफ एक मानसिक पीठ पर, मानसिक पीढ़े पर, मानसिक रूप से तैयार किए गए पीढ़े पर उत्तम वस्त्र बिछा करके, उत्तम आसन बिछाकर उस पर अपने गुरु की कल्पना करें कि उनके सानिध्य में आप यह पाठ कर रहे हैं। और तब दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने हृदय में ही भगवती का आवाहन करें। कमल पर महालक्ष्मी सवार हैं या सिंह पर माँ दुर्गा सवार हैं। इस तरह से जो भी परिकल्पना आप अपने हृदय पटल पर कर सकते हैं, आप अपने हृदय पटल पर ये परिकल्पना करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक बात जानती हो श्रद्धा, गीता में एक श्लोक आता है, नवद्वारम पुरम गृही। 9 दरवाजे वाले शहर में व्यक्ति निवास करता है। 9 दरवाजे वाले शहर में व्यक्ति निवास करता है। 9 दरवाजे क्या हैं? ये इस शरीर में जो 9 चक्र हैं ना, यही 9 दरवाजे हैं। और ये शरीर जो है यही शहर है। और इसमें रहने वाली आत्मा जो है वही निवास करने वाला राही है। तो 9 कौन कौन से हैं? कुछ हमारे दर्शकों को हो सकता है कंफ्यूज होता हो कि 9 तो नहीं हम जानते हैं, तो हम लोग बता दें ना। देखो, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, कितना हुआ? 7। और मल मूत्र के उत्सर्जन के स्थान 2, कितने हुए? 9। ये 9 द्वार 9 दुर्गा के स्थान हैं। एक एक शक्ति यहाँ रहती है और एक एक शक्ति के यहाँ रहने से, इस मतलब कि 9 द्वार की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दुर्गा सप्तशती के बारे में आपने दी और कैसे दुर्गा सप्तशती को पढ़ के तकलीफों को दूर किया जा सकता है, आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ।